माई वाईटी फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, अभी जो यूट्यूब पे चल रहा है ना कि यूट्यूब खोलने में भी डर लगता है। इतनी सारी नेगेटिविटी। और मैं आज फिर वही सचिन और मनीषा के बारे में ही आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। और बहुत ही शर्मनाक है ये कि एक तो भाई बहन के रिश्ते को इतना शर्मसार किया कि अब पता है किसी को भाई भी बोलने में डर लगता है कि क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कल के वीडियो में जब सचिन वापस अम्बाला आया तो आपने देखा कि वो अपनी माँ उससे गले लगना चाहती थी तो माँ को भी इग्नोर किया। और जो मनीषा 2 दिन से उसके जाने से वो लड़की सोई तक नहीं थी, उस लड़की की तरफ एक बार मुड़ कर के भी नहीं देखा कि वो कैसे है, किस हाल में है। फिर भी वो बेचारी उठ करके और उसके खाना की तैयारी करने के लिए चली गई। तो ये मनीषा की महानता है। ऐसे सचिन को तो उसे एक झटके में अपने से मतलब क्या कहते हैं, अवॉइड कर देना चाहिए, नेगलेक्ट कर देना चाहिए कि जिसने उसके साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी की। और वो पागल लड़की कितनी बेवकूफ़ है, कितनी सीधी है। आप खुद सोच करके देखिए कि उसे सब पता था कि वो दोनों का क्या चल रहा है, फिर भी वो उसके साथ साथ उसके घर जाती थी, अच्छे से हंसती थी, बोलती थी। और अभी लास्ट में वो इंगेजमेंट के लिए भी चली गई। वो पागल पगलेट ही कहिएगा ना कि वो पागल इसके बहकावे में, इसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे कुछ नहीं पता चलता था। और ये जैसे उसको घुमाता था वैसे वो नाचती रहती थी। सोचने वाली बात है कि उसे सब जानते हुए भी वो भोपाल पहुंची उसके एंगेजमेंट के में जाने के लिए। तो ये मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहूँगी ना सचिन को कि यार बहुत हो गया। गलती चलो मान लेते हैं, गलती इंसान से होती है। अब तुम ये जो रोज़ रोज़ नए नए ड्रामे कर रहे हो ना, वो ड्रामा बंद करो। तुम उनकी मम्मी का बिलखना देख करके ना कि एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है कि जब बच्चे नालायक हो जाते हैं और किसी का कहना नहीं मानते। अरे इतनी खूबसूरत बीवी, और ये तुम नहीं सोच रहे हो ना कि आज अभी पूरे यूट्यूब पे छाया हुआ है कि सचिन मनीषा को डाइवोर्स दे रहा है। अरे किसके लिए तुम मनीषा को डाइवोर्स दे रहे हो? जिस मनीषा ने तुम्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया, आज जिस गाड़ी में तुम घूम रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं थी, वो सिर्फ मनीषा की देन है। और कोई बात नहीं, अगर तुम मनीषा को डाइवोर्स भी दे देते हो ना तो कटोरा लेके तैयार रहो रोड पे भीख मांगने के लिए। क्योंकि पूरे यूट्यूब की जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, सब तुमको बॉयकॉट कर देंगे। और कोई तुम एक आज जिस डॉलर के लिए तुम लोग दोनों ने मिल करके जगत दीदी और तुमने मिल के नहीं मनीषा के साथ विश्वासघात जो किया है ना, उसका पनिशमेंट तुम दोनों को ये मिलेगा कि दोनों कटोरा लेके रोड पे बैठ जाओगे। और सब प्यार और लैला मजनू का जो ये प्यार का तमाशा है ना, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। सोच सकते, मतलब सोचने से ही फील आती है कि उसके मम्मी पापा, मनीषा के भी मम्मी पापा कितने, मतलब मैं उसकी बहन का ब्लॉग देख रही थी कि जब इसने ये रात में लाइव आकर के कहा कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ तो उसकी मम्मी पापा का क्या हाल था। मतलब सब रोना शुरू कर दिए थे। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। जब तुमको यही करना था ना तो तुम, अगर इतनी हिम्मत है ना तो डंके के चोट पे तुम करते। और लेकिन तुमने एक लड़की के साथ विश्वासघात किया, जिस लड़की ने तुम्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उस लड़की के साथ तुमने ये किया। बहुत ही शर्मनाक है। और मैं भी सिवान से हूँ तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि इस पे कोई वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत नेगेटिव है। लेकिन मनीषा के दर्द को मुझे इतना मतलब लगा ना कि वो लड़की कैसे हंसती है, मुस्कुराती है, नाचती है, गाती है, और इस बेवफा इंसान के साथ वो सफ़र कर रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सचिन। मैं भी बिहार से हूँ और एक सिवान के की हूँ। तो मैं तुम्हें सही राय दे रही हूँ कि अब गलती, हाँ मान लिए तुमसे गलती होती, तुम पूरे सोशल मीडिया पे आकर के मनीषा से माफ़ी मांग लो और दोनों अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी बिताओ। मैं पूछना चाहती, जब सचिन ने ये कहा कि मैं धोखे में था और मैं बेबी प्लान नहीं कर सकता था, अरे भाई, कौन ऐसा भाई होता है जो अपनी बहन से पूछ के बेबी प्लान करता है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
कि तुम हर बात उसके मतलब जगत दीदी का तो कोई नहीं, मैं बहुत सारे वो अपने आशीष जी करके इतना सारा व्यू ली। वो अंदर शुरू से ही वो लड़की सही नहीं थी, लेकिन पब्लिक के व्यू पाने के लिए उसने जो भी खेल खेला। आशीष जी, अरे यहाँ 10 साल 15 साल जिसके हस्बैंड नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को अपने संघर्ष करके पाल रही है। अभी तुम्हारे हस्बैंड को 4 साल गए हुए नहीं हुआ, और तुम खुद इतना लाखों में कमा रही हो, फिर तुम्हें शादी की इतनी क्या क्या जल्दी थी? और करनी भी थी तो तुम किसी और से करती, क्यों उस लड़की के साथ धोखा कर रही हो? और सबसे बड़ी बात है कि भाई बहन के रिश्ते को इतना शर्मसार की हो ना कि पूरी दुनिया तुम पे थूकेगी कि तुमने ये क्या किया। अपने माँ बाप का तो सर तुमने झुकाया ही, और पूरी मतलब भाई बहन के जो रिश्ते हैं ना, उसको भी तुमने शर्मसार कर दिया। सिर्फ सिर्फ थोड़ी सी अगर अफसोस लगती है तो सिर्फ मनीषा के लिए, नहीं तो तुम दोनों के लिए तो शर्म आती है तुम्हारे नाम भी लेने के लिए। सचिन और जगत दीदी दोनों दोनों किसी काबिल नहीं हो। दोनों को यूट्यूब से पूरे बायकाट कर देना चाहिए। क्या बीतती होगी उस लड़की पे कि उसका पति उसे रात में अकेले छोड़ करके किसी और के चक्कर। क्या ये भाई बहन का प्यार था कि भाई बहन के प्यार में तुम इतने पागल थे कि तुम जा कर के सुसाइड करने के लिए तैयार हुए? कि ये लैला मजनू का प्यार था ना? और दुनिया के सामने तुम लोग दोनों अंधे बना रहे थे कि अरे भाई है भाई है भाई है। ऐसे भाई और बहन का प्यार होता है? शर्म आती है। और सबसे बड़ी बात है ना, सचिन तुमको अपनी अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी ना, तो मनीषा के पैर पकड़ के तुम माफ़ी मांगो उससे, और पूरे यूट्यूब पे लाइव आकर के तुम मनीषा से अपनी गलती का पश्चाताप करो, और खुशी खुशी मनीषा के साथ ज़िंदगी बिताओ। क्योंकि पता है, अगर तुमने मनीषा को डाइवोर्स दे दिया ना, तो मनीषा को कुछ नहीं होगा। वो आज फिर 4 महल खड़ा करवा कर लेगी, लेकिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हें कटोरा लेके भीख मांगने के सिवा और कुछ भी नहीं आता है। तो शर्म करो, अब भी टाइम है। अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो, अपने परिवार के, क्योंकि एक